थे आज 6 तारीख थे। तो आज सारे के सारे कपड़े जो है मैं सुबह मैंने घी बना दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये आई थिंक बुधवार का है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो आज भी बच्चों की जो है छुट्टी थी, तो थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने बजे का एक बार हम लोग उठने लग जाते हैं ना, तो वो चाहे हम लोग अलार्म लगाए चाहे ना लगाए, आंखें ना खुल ही जाती हैं। तो वही 5 बजे मेरी नींद खुल गई थी। उसके बाद फिर क्या होता है कि 5 बजे तो मैं नहीं उठी, लेकिन वही नींद तो खुल ही गई थी। तो ऐसे लेटी हुई थी, फिर थोड़ी देर में आँख लगी तो फिर देखा तो अभी 7:15 हो चुके थे। तो बाहर आई और बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो वही मैं बाहर देखने गई थी, तो इसलिए ऑर्डर आए थे डीएम के छुट्टी के लिए। तो वही है। और मैंने दरवाज़ा खोला तो कैंडी भी एकदम से आ गई है, क्योंकि इसको भी घूमना का टाइम तो इसका होता ही है, लेकिन जैसे बारिश होती है तो फिर इसको ले जा नहीं पाते हैं। ये तो ये भीग जाती है, थोड़ा हल्का होगी तो फिर मम्मी स्कूल जा लेगी। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बादल बहुत तेज़ तेज़ गड़क रहे हैं। और यहाँ गड़क रहे हैं, बोल गरज रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बैक से दिखा रही थी, आप किचन गार्डन देख सकते हो, पूरा का पूरा पानी से भर चुका है। इतनी बारिश आ रही है रात भर से। तो कुछ ऐसा रहा है 3-4 दिन हमारे देहरादून में। तो बस ये सब मैं आपको दिखा रही थी। इसके बाद जाऊंगी मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, पहले गर्म पानी पीऊंगी, उसके बाद चाय वगैरह चढ़ा दूंगी। और पापा के लिए जो काढ़ा बनाते हैं वो भी मैं बनाने रख दूंगी। तो किसी का ना एक बार कमेंट आया था कि आप किस चीज़ का काढ़ा बनाते हो ये। तो ये ना अर्जुन की छाल होती है ना, उसका पाउडर मिलता है, तो वो पापा पीते हैं मॉर्निंग में। इसको थोड़ा बॉईल करना पड़ता है। तो वो ये तो यहाँ पर दूध वगैरह मैंने निकाल दिया है, पानी गर्म करूँगी, पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय चढ़ा दूँगी। तो वही 5-10 मिनट हो जाते हैं। तो ये होता है कि हाँ, मतलब गैप हो जाता है चाय पीने में। और किसी का कमेंट आया था, मैं ना अनुराधा जी हैं, उनका कमेंट आया था कि उनके यहाँ तो बारिश हुई नहीं है। तो वो रहती हैं पानीपत की साइड, तो वहाँ पर शायद बारिश नहीं हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में तो बहुत बारिश है इस टाइम पे। मॉनसून बिल्कुल ख़तरनाक स्थिति में है यहाँ पर, आपने देखा ही है। और कितने बादल हर जगह फट रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे होंगे। बहुत नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा से। तो इसलिए लग रहा है कि अब बारिश ना ही हो तो ठीक है। गर्मी तो लग रही है, लेकिन जब ऐसे सोचो ना उन लोगों के लिए, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान बारिश ना हो। हम लोग यहाँ बोलते हैं बारिश हो। तो ऐसा देख के लगता है कि बारिश ना ही हो तो ठीक है अभी फ़िलहाल। तो वो ये मैंने पानी ले लिया है, चाय इसके बाद पीऊँगी। और उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग, मेरा मन ही नहीं करा व्लॉग शूट करने का, तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। अभी डायरेक्ट ना मैं आपको 11 साढ़े 11 का टाइम होगा ये, तब मिल रही हूँ। अभी आज मैं जो है लेने गई हूँ राखी, और सामान भी लेने गई थी। घर का कुछ सामान थे मेरे, कुछ अपने सामान थे, वो लेने गई थी। और फिर राखी भी लेने आ गई हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो ये नेक्स्ट डे का है, उस दिन का व्लॉग नहीं है ये, उससे नेक्स्ट डे का है। क्योंकि उस दिन तो बारिश ही इतनी थी तो कहाँ जाना था। नेक्स्ट डे जो है धूप निकली थी, तो फटाफट से मैं राखी लेने चली गई थी, क्योंकि मेरे को था कहीं बारिश ना जाए। और जैसे ही मैं घर पहुंची उसके तुरंत बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो पहले तो हमने गढ़ी जाकर सामान लिया, उसके बाद यहाँ किशन नगर पड़ता है हमारे घर के पास ही, वहाँ आई हूँ। और हम ना हर साल राखी जो यहीं से लेते हैं। यहाँ की राखी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक नज़र में पसंद आ जाती है, वैरायटी एक से एक रहती है। तो वही मैं सिया और राशि को भी अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि ये ज़िद कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने राखी ले ली है। और मम्मी के लिए भी, मतलब मामा जी जो मम्मी के भाई हैं उनके लिए भी मैंने ना यहीं से ली थी, मामा जी के लिए। क्योंकि फिर मम्मी बोल थी मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करा था। मम्मी ने देख लिया था वीडियो कॉल में, तो मम्मी ने पसंद कर ली थी। तो बस यहाँ से। और आज इतना भीड़ हो रही थी यहाँ पर, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग आज राखी लेने यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, बारिश इतनी है। तो आज इनके यहाँ बहुत भीड़ थी, इनके यहाँ वैसे हमेशा भीड़ रहती है। तो बस राखी ले ली है और अब घर चलेंगे। तो अभी टाइम जो है 1:15 बज गए हैं दिन के, और आज नेक्स्ट हो चुका है। जो इससे आपने थोड़ी छोटी सी ऐसी क्लिप देखी होगी वो कल की थी। कल था बुधवार, आज बृहस्पतिवार है। बच्चे जो है स्कूल गए हैं, और फाइनली हमारे यहाँ जो है देहरादून में अब
धूप आई है आज, बहुत अच्छी धूप आई है। तो आज हमने बहुत सारे कपड़े जो हैं वो वॉश कर दिए हैं। सोफ़े के कवर वगैरह बहुत दिनों से वॉश करने थे, लेकिन बारिश की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। बेडशीट थी और कपड़े थे बहुत सारे इकट्ठे होकर, क्योंकि 3 दिन इतनी बारिश रही है ना, कपड़े धोने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वो सूखते ही नहीं। और तो इसलिए मैंने क्या करा, मशीन में ही डाले हुए थे। तो आज सारे के सारे कपड़े जो हैं वॉश कर दिए। और धूप अच्छी है तो बहुत जल्दी सूख भी गए हैं। अभी थोड़े मैंने उठा दिए थे, अभी मम्मी छत में गई हैं, थोड़े मम्मी उठा रही हैं कपड़े, और थोड़े ऐसे हैं जो अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, तो वो मम्मी कर रही है। और बच्चे भी आज स्कूल गए, बहुत दिनों बाद, 3 दिन बाद वो स्कूल गए हैं, वो ये। और परसों अभी फिर राखी भी है, तो राखी लेने भी गए थे हम लोग। तो मैं अच्छा हुआ दिन में चली गई थी राखी लेने के लिए सुबह के टाइम, क्योंकि शाम को फिर इतनी तेज़ बारिश आई कल की। फिर मेरे को लगा अच्छा हुआ कि मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कुछ और सामान भी लेने थे, घर के भी लेने थे और राखी वगैरह भी लेनी थी। और मम्मी के लिए जो राखी, मम्मी को मैंने फ़ोटो वगैरह भेज के मैंने राखी भी ली, क्योंकि फिर मैंने कहा बार बार जाएंगे तो टाइम भी जो होता है, और उससे क्या होता है कि बारिश का चक्कर, सबसे बड़ी बात है कि बारिश का चक्कर रहता है। इसलिए तो मम्मी के लिए भी राखी ले, मतलब मम्मी ने मामा जी के लिए राखी ले लिया, तो वही है। और अभी 1:15 बज रहे हैं। आज पुलाव बन रहा है घर पे, क्योंकि ना रोज़ रोज़ समझ नहीं आता है क्या बनाओ क्या बनाओ, तो फिर इसलिए जो है पुलाव, मटर ले लिए थे और पुलाव बना रही हूँ मतलब मैं। तो यहाँ पर ये पक रहा है, इसमें मैंने न्यूट्री नगेट डाल दिए, क्योंकि बिना न्यूट्री नगेट के तो मेरे बच्चे खाते ही नहीं है पुलाव। तो न्यूट्री नगेट डाल दिए, वही है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं घेवर बनाऊँ जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे कुछ बनाना है। तो मेरे मन में दो चीज़ें हो रही हैं कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले मैं सोची थी सुबह के टाइम एक बैच जो है सुबह बना कर देखूंगी, लेकिन फिर सुबह ये कपड़े वगैरह भी हो गए थे काफ़ी। फिर मुझे ये था कि सिया बोल थी मम्मी मेरे सामने बनाना, उसको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि मम्मी कैसे बनाओगे आप, मेरे सामने बनाना। तो मैंने कहा चलो स्कूल से आएगी तो दिन के टाइम खाने के बाद जब मैं बनाऊँगी। और 1-2 चीज़ें मैंने और सोची हैं। मैं सोच रही हूँ कि मार्केट से कुछ ना लाऊँ, घर पर मैं बना कर देखती हूँ, अगर अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे। तो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घेवर तो वो तो 1 महीना भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बना लेती हूँ, परसों फिर है ही। लेकिन देखते हैं कैसा बनता है, वही दुविधा हो रही है कि कैसा बनेगा पता नहीं। तो जो भी है चलिए। तो अभी पुलाव बन रहा है फ़िलहाल। और मैं जो अपनी बेडशीट है वो बिछा लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह वॉश करी है, तो वो भी मैं बिछा लेती हूँ दूसरी। अब बच्चे भी 2 बजे आ जाएंगे ना, वही है। और मम्मी छत में है, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी मैं लाती हूँ, क्योंकि ना धूप काफ़ी तेज़ है। तो मम्मी बोली नहीं मैं लाती हूँ तो खाना बना दे। तो बस इसको ना फटाफट मैं चावल वगैरह डाल के पानी डालती हूँ, और फिर मैं अपनी बेडशीट जो है वो बिछाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कपड़े लेने गई थी छत में ना, तो मम्मी वहाँ से जो है पर्दे वगैरह लेकर आ गई, क्योंकि सूख गए थे, धूप अच्छी थी ना आज, तो कपड़े सूख चुके हैं। तो और ये नेक्स्ट डे, आप ये मत सोचना, क्योंकि मैं ना कंटिन्यू व्लॉग नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ दिन छोड़ के व्लॉग कर रहे हैं, तो इस वजह से ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पर अभी जो है कपड़े आज बहुत धुले थे, जैसा कि आपको बताया। तो मम्मी ये पर्दे लेकर आ गई हैं। ये सामने के पर्दे ना हमारे बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि हाथ लगते हैं इसमें बार बार, कभी बच्चों के कभी हमारे, तो ये गंदे हो जाते हैं, सामने दिखते हैं तो गंदे लगते हैं। तो मैंने वो पर्दे लगा दिए। और मम्मी जो है जो सोफ़े कवर है वो भी बहुत अच्छे से सूख गए, क्योंकि आज धूप बहुत चटक वाली धूप आप बोल सकते हो वो थी, तो कपड़े सूख गए थे। तो मम्मी जो है छत से आई, मम्मी को इतनी गर्मी लग गई थी, तो इसलिए मम्मी को बोलती मम्मी मैं जाती हूँ, लेकिन मम्मी फिर बोलती मैं ही चले जाती हूँ। तो मम्मी लेकर आई, और अब मम्मी जो है सोफ़े कवर लगा लेंगी। मैंने पर्दे लगा दिए हैं। तब तक ना पापा भी आ गए थे, पापा किसी काम से बाहर गए थे, तो बस पापा को पानी दिया, दोबारा से पर्दे वगैरह सेट करे। और अब मैं जाऊँगी अपने रूम में, अपनी बेडशीट वगैरह लगाऊँगी। और पुलाव मैंने आपको दिखाई दिया है, पुलाव जो है बन रहा है। तो आज जो है मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ये मतलब जहाँ से हम लोग बेडशीट लेते हैं ना, वहाँ की वैरायटी बोल लो, क्वालिटी बोल लो, हर चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। ये बेडशीट इतनी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बेडशीट बहुत बड़ी है। ये मम्मी ने अपने लिए ली थी, लेकिन फिर मम्मी के बेड में तो ये और बड़ी आ रही थी, जब ये मेरे ही बेड में इतनी बड़ी आ रही है। क्योंकि आजकल ना लोग अपने हिसाब से जो अपने बेड है ना वो कस्टमाइज़ करवाने लग गए हैं। तो आजकल आप देख रहे हो बेड के साइज़ ही बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उसके हिसाब से बेडशीट मुझे लगा वैसी है। आप इसकी लेंथ देख रहे हो कहाँ ज़मीन छूने को तैयार हो रही है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा तो मैंने वहाँ से मोड़ा था, और काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ से मोड़ रही हूँ। और काफ़ी अच्छी लग रही है बेडशीट। मैं फ़र्स्ट टाइम बिछा रही हूँ, आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने पहली बार इसको बिछाया है। और बिल्कुल प्योर जो कॉटन होता है ना उसकी बेडशीट है ये, बहुत अच्छी है। इसके पिलो कवर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा चलो राखी भी आ रही है, तो राखी वाले दिन तो बहुत बिजी हो जाते हैं, ये बेडशीट चेंज करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन पहले ही जो है बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दी है।
और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही थी कि मम्मी ने भी पूरे के पूरे सोफ़े कवर लगा दिए यहाँ पे। इन सोफ़े कवर को ना सिर्फ देखने में तो ऐसा लगता है कि लग गए हैं, लेकिन इनको लगाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इनके बिना सच बताऊँ तो चलता भी नहीं है, क्योंकि सोफ़े ना फिर गंदे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, तो हमें कवर लगाने ही लगाने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो मक्की है ना, ये मैंने सुबह ही बॉईल कर ली थी, क्योंकि सिया को मक्की बहुत अच्छी लगती है, तो तब मक्की ली थी मम्मी ने, तो मैं इसको बॉईल कर दिया था। और यहाँ पर जो है पुलाव भी बन गया है, और यहाँ पर जो घी मैंने आपको मक्खन दिखाया था ना, उसका घी भी निकाल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा से घी तो नहीं बनाया, लेकिन अच्छा लगता है, घर का रहता है ना, तो थोड़ा भी निकलता है तो अच्छा लगता है। तो ये घी भी बन चुका है। और अभी जो है दिन का टाइम हो गया है, उसके बाद तो व्लॉग नहीं बनाया था। अभी टाइम हो रहा होगा 3:30 पौने 4 का टाइम होगा, या 4 बज रहे होंगे, आई थिंक इतना ही टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर। मेरी लाइफ का फ़र्स्ट टाइम मैं घेवर बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी घेवर बनाया नहीं है, और बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैंने वीडियोस देख के बना रही हूँ। और ना ही मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर किसी को सिखा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, कहीं कोई सोचे कि मैं सिखा रही हूँ, तो मैं नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुद अभी आता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम खुद बना रही हूँ इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने बड़ा सा बॉयल बोल रही हूँ, बड़ा सा बोल ले लिया है। उसमें ना मैंने 4 चम्मच देसी घी डाल दिया है, और ये बर्फ़ ना मैंने जमा के रखी थी रात को, इसमें मैंने स्पून डाल दिया है, ताकि मेरे को हाथ ना लगाना पड़े इसमें, मतलब बर्फ़ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा से इस टाइम ठंडी रहती है इसलिए। और जैसे जैसे जो है बर्फ़ से हम घी को इस तरह से घुमाएंगे, फेंटेंगे ना, तो ये बिल्कुल बटर की तरह हो जाएगा। तो ऐसा इसको करना है, और जब ये इस तरह से हो जाएगा तो फिर हाथ से इसको फेंटना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। तो आज मैंने सोचा चलो बना देती हूँ आज घेवर। बहुत दिनों से सोच रही थी, और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के बाद मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मेरे को आता है पहले से, तो मैं बोलूँ हाँ मेरे को आता है, नहीं मेरे को नहीं आता है, मैं सच में पहली बार बना रही हूँ ये। तो बस इसका जो पानी जो बर्फ़ का था वो मैंने हटा दिया है। अब ये जो मक्खन जैसा हो गया ना, इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल ऐसे क्रीम जैसा सॉफ्ट कर देना है इसको, इतना ज़्यादा इसको फेंटना है। और यहाँ पर ना सिया मेरी बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मी आप घेवर बनाओ, मम्मी आप घेवर बनाओ। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा वेट कर रही थी कि चलो वो स्कूल से आएगी तो फिर उसके सामने ही घेवर बनाऊँगी। फिर थोड़ा हेल्प ये हो जाती है कि थोड़ा सामान चाहिए होता है, तो वो लाकर मेरे को दे रही थी, जैसे मैदा, पानी, बर्फ़, सब वो लाकर दे रही थी मेरे को। तो यहाँ पर जब अच्छे से जो है ना क्रीम की तरह हो चुकी है ना घी, तो मैंने यहाँ पर जो है ये थोड़ा थोड़ा करके, 1 कप मैदा है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं ले रही हूँ। और इसमें ना आधा कप आप बोल सकते हो मैंने दूध का यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा दूध ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैदा ले रही हूँ। और जब दूध ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल फ्रिज का जितना ज़्यादा हो सके चिल्ड वाटर का यूज़ करना है यहाँ पर, तो मैं वही चिल्ड वाटर यूज़ करूँगी। तो अगर 1 कप हमने लिया है मैदा, तो आप 1.25-2 कप या फिर 2 कप के बराबर वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने इसमें 2 कप डाला है, लेकिन 1.25-2 कप भी काफ़ी होता है बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 कप जो है पानी ले लिया है। अभी ये दूसरा कप पानी का जो है, नहीं ये पहला ही कप है, सॉरी। अभी 1 कप मैं इसको पूरा का पूरा फेंटूँगी ताकि इसमें लम्स ना आए। और अगर थोड़े बहुत लम्स आ गए ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में इसे छानना ही है, तो वो लम्स सारे हट जाते हैं। तो 1 कप पानी हो गया। अभी ये 2 कप पानी ले रही हूँ मैं, इसको फेंटते भी जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी सिया डालती भी जा रही है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और जब 2 कप पानी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको ना छान दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने इसको अच्छे से छान दिया है, और इसमें पानी वगैरह 2 कप हो चुके हैं। 1 कप मैदा के लिए 2 कप पानी। और मैंने इसमें बेसन, आटा कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि बेसन डालने के बाद थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो जिनको बिल्कुल परफेक्ट आता है बनाना उनके लिए सही है, मुझे लगा मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं डाला। और बहुत से लोग इसमें नींबू का रस भी डालते हैं, मैंने वो भी नहीं डाला, मैंने बिना उसके ही बनाया है। अब मैं इसको क्या करूँगी ना, जो बड़ा वाला बाउल है उसमें मैं इसको
रख दूँगी और फ्रीज़र में मैंने इसको रख दिया क्योंकि ये बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। और अभी जब मैं इसे बाहर निकालूंगी तो एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने खूब सारी बर्फ़ ली और बर्फ़ के ऊपर मैंने ये बाउल लिया ताकि ये जब मैं घेवर बनाऊँ तो ये बिल्कुल ठंडा रहे। और इसके लिए जो ऑयल चाहिए या घी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल बहुत अच्छी मात्रा में गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धुआंधार बोल सकते हो आप, गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले मैं कढ़ाई में ट्राई कर रही हूँ एक बार, और उसके बाद मैंने क्या करा कि जो सॉस पैन होता है मतलब चाय का जो पैन होता है उसमें मैंने बनाया। यहाँ पर मैंने छन्नी ले ली है, बेलन ले लिया है, चाकू ले लिया, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर लगेंगी वो सब मैंने पहले ही रेडी कर लिए यहाँ पे। और भगवान जी का नाम लेके मैं ये शुरू करूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी और घबराहट, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे खाना बनाने में पहली बार, खाना मीन्स की कुछ ऐसा ट्राई करने में मेरे को पहली बार इतनी घबराहट हुई है बनाने में। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि इसलिए मैंने चाशनी रबड़ी तो मेरे को खैर बाद में ही बनानी थी, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाई, बट देखने के लिए कि कैसा बनता है, अच्छा बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मैं रोक दूँगी। तो वही था, तो बस भगवान जी का नाम ले लिया, भगवान जी बन जाए, बेइज्जती ना हो। मैं सिया को यही बोलती, मेरे को ना बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी के पीछे बहुत ज़्यादा मेरे को ना नर्वसनेस हो रही थी कि पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑयल है बहुत तेज़ गर्म हो चुका है। अब मैंने एक कड़ची ले ली है और एक एक चम्मच से मैं जो है कड़ची से एक एक चम्मच उठा रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है कि बिल्कुल हाई होना चाहिए, गैस बिल्कुल कम नहीं करनी है, तेल बिल्कुल गर्म रखना है और हाई, थोड़ा सा हाइट से जो है इस बैटर को डालना है, सेंटर में डालते रहना है। और जब उसका झाग जो है कम होगा तब हमें ये बैटर जो है दोबारा से डालते रहना पड़ेगा। ये आपने वीडियोस काफ़ी देखी होंगी तो खैर मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बना रही हूँ इसलिए आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं आज घेवर बना रही हूँ। तो मुझे जो कढ़ाई में ना सच बताऊँ मेरे को पसंद नहीं आया। और वैसे भी आप देखोगे, आप खुद को आपका एक्सपीरियंस होगा, तो जो पहला घेवर बनता है ना वो अच्छा नहीं बनता। अच्छा मीन्स कि क्योंकि पहली बार में हमें समझ नहीं आता है हमें कितना बैटर डालना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। सेकेंड वाले से जो है समझ में आ जाता है। तो फर्स्ट वाला तो कभी भी ढंग का बनता नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस के लिए हो जाता है कि हाँ हम स्टार्टिंग मतलब कर रहे हैं तो हमें अभी समझ नहीं आता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, कढ़ाई वाला बना है घेवर लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने सॉस पैन में जो है ना तेल डाल दिया था, फिर मैंने उसमें ही छोटे छोटे बनाए। मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही थी ना कि बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन ना इसके लिए फिर बैटर बहुत ज़्यादा चाहिए कढ़ाई के लिए और फिर टाइम बहुत लगता है इसमें। तो इतना मुझे यही बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो फिर कढ़ाई में तो बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने सॉस पैन ले लिया है और यहाँ पर बनाते जा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये बार बार ना सिया आशी लड़ाई कर रहे थे और मैं उनको बोल रही थी यहाँ पे मत लड़ो, तुम अंदर जाकर लड़ लो, क्योंकि मेरा ध्यान ना पूरा इसमें था, तो मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अब जब सेकंड वाला बना वो फर्स्ट से अच्छा बना, मैं आपको दिखाऊंगी अभी जब आपको इसको निकाल के। मैंने ज़्यादा मोटे मोटे घेवर नहीं बनाए हैं क्योंकि वो पकने में टाइम लेते हैं और टाइम भी लेते हैं, बैटर भी उसमें बहुत पड़ता है, तो मेरे को इतना नहीं करना था। आप ये लगा लो मैंने 3 बार बैटर बना के 3 बार घेवर बनाए हैं। और ये देखो ये है सेकंड वाला, हाँ फर्स्ट वाला प्लेट में है जो कि मुझे पसंद नहीं आया, सेकंड वाला ये वाला है जो कि अच्छा बनाया। और अभी जब मैं थर्ड वाला निकालूंगी तो ये सेकंड वाले से अच्छा बनाया। तो क्या है ना कि जब हम बनाते रहेंगे ना तो वो हाथ सेट होता रहेगा तो अच्छे बनेंगे। अभी आप ये देख रहे हो ये सेकंड वाले से भी अच्छा बनाया और जो फोर्थ बनाया वो थर्ड वाले से भी अच्छा बनाया। तो वही बात है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, उसके बाद फिर मज़ा आता है ये बनाने में। तो ये बन चुका है और बस इसके बाद मैं अभी दूसरा बनाऊंगी। तो मेरे जो 1 कप बैटर में जो है मेरे 4 घेवर बने हैं, किसी किसी के 5 बनते हैं लेकिन मेरे 4 बने हैं। तो मैंने 3 टाइम जो है आप लगा लो ये बैटर बनाया है, क्योंकि मेरे को ये था कि बस ख़राब ना हो, तो इसलिए मैं एक साथ नहीं बना रही थी, 1-1 कप करके मैंने बनाया है। तो वो शाम, मैं तो आपको ऐसी जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ लेकिन शाम तक मतलब मैंने ये बनाया है। तो खाना वगैरह सब मम्मी ने बनाया था और मैं अपने घेवर बना रही थी यहाँ पे। तो बस ये राखी स्पेशल मैं सोच रही हूँ चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं राखी के दिन, तो यही मैंने सोचा चलो आज यही बनाते हैं। यहाँ पर ये देखो ये 4th वाला है, मतलब ये लास्ट है, इसके बाद मैं दोबारा से बनाऊंगी, नहीं इसके बाद एक और बनाया मैंने, वो लास्ट था। ये वाला भी काफ़ी अच्छा, आप देख रहे हो जाली कितनी अच्छी आ रही है। तो इतनी खुशी होती है जब अच्छे बनते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, साथ में खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ ये हम बना रहे हैं। और सिया यहाँ पर मेरे साथ ही थी, तो वो बोलती मम्मी आप अच्छे बना रहे हो, अच्छे बना रहे हो। सिया ना बेचारी वो थक भी रही थी, मैं उसको बोलती तू अंदर बैठ जा, लेकिन वो जा नहीं रही थी, उसको बोलता मम्मी मैं आपके साथ देखूँगी। तो अच्छा लगता है कि चलो वो
मेरे साथ खड़ी हुई थी यहाँ पर। और ये देखो ये इस तरीके से घेवर बन रहे हैं और मुझे खुशी बहुत हो रही है कि अच्छे घेवर बन रहे हैं। बट लेकिन वो ये कि मैं ज़्यादा मोटे वाले घेवर नहीं बना रही हूँ, थोड़ा से ठीक ठीक वाले बना रही हूँ। बहुत पतले भी नहीं है, बहुत मोटे भी नहीं है, ठीक ठीक वाले, क्योंकि मेरे को अपना हिसाब भी देखना है। इतनी देर खड़े होके मैं उसको पका नहीं सकती हूँ, जो मोटे वाले घेवर है ना वही। और यहाँ पर अभी 7 साढ़े 7 बज गए थे, 7 बजे तक तो मैंने घेवर बनाए हैं और खाना वगैरह सब मम्मी ने बना दिया था। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, ऑयल इनका निकल चुका है छन्नी में। और 2 प्लेट भर के मैंने जो है ये घेवर बनाए हैं। 3 बैटर में मेरे 13-14 घेवर बन गए हैं। और यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रही थी सिया से कि मेरा फ़ोटो क्लिक कर दे। अभी मुझे इसे रखना है अच्छे से। और ये देखो कुछ इस तरीके के मैंने बनाए हैं, आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं घेवर। और इसकी रबड़ी और जो चाशनी है वो मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी और फिर ले जाऊंगी अपने घर। तो ये ना मैंने बस बना दिए हैं, देखने में काफ़ी अच्छा है। इनकी जाली बहुत अच्छी आई है। तो ये है। तो यहाँ पर ना मैंने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, क्योंकि इसको रखने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस में रखूँ, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ज़रा सा भी इसमें कुछ ढसांग कुछ लगी मतलब कुछ भी ठोकर ठाकर लगी तो ये टूट सकते हैं, मतलब ज़्यादा डेलिकेट से होते हैं थोड़े से ये। तो इसलिए मुझे ये ही सेफ़ लगा इसके लिए, ये बड़ा वाला कंटेनर। तो मैंने एक एक करके ना इसमें सारे के सारे रख दिए हैं और इसको मैं अंदर मंदिर में रख दूँगी साइड में। और रबड़ी बनाऊँगी मैं कल इसकी। तो बस आज जो है व्लॉग इसी का बना है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा आपको अगर घेवर पसंद आए हों तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया ही होगा। तो बाय बाय।